साथियों, रात का वक्त है और पंखा नहीं चला सकते, गर्मी पड़ रही है। हमारा टॉपिक है जैव विविधता और ये कक्षा 8 से लिया गया है। एक श्लोक है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्ष तद् भारतम नाम भारती यत्र संतति। यह विष्णु पुराण से लिया गया है। अर्थात हिंद महासागर के उत्तर एवं पर्वतराज हिमालय के दक्षिण के मध्य का भूभाग भारतवर्ष कहलाता है। जैव विविधता किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे व जीव जंतुओं की प्रजातियों को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। संपूर्ण विश्व में पादप प्रजातियां लगभग 250,000 है। अकेले भारत में पादप प्रजातियां हैं लगभग 45,000। इस कारण भारत को जैव विविधता का संपन्न राष्ट्र कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी कि IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ ने पादप प्रजातियों को 4 श्रेणियों में बांटा है। पहला है विलुप्त, दूसरी प्राकृतिक आवासों में विलुप्त, तीसरी संकटापन्न प्रजातियां और चौथी विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां। विलुप्त प्रजातियां वे प्रजातियां जो अब जीवित नहीं है, उनके सिर्फ अवशेष ही मात्र है, जीवाश्म बचे हैं। जंतु देखते हैं, डोडो पक्षी, जंगली कबूतर, भूली मेमथ और तस्मानिया टाइगर। पादप प्रजातियों में सेंट हेलेना जैतून, वुड्स साइकेड्स, कोकिया कुकी। अब दूसरे नंबर का प्राकृतिक आवासों में विलुप्त, जो प्राकृतिक आवासों में विलुप्त हो चुके हैं लेकिन अन्य आवासों में पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं और केवल कृत्रिम आवास में ही मिलते हैं। जंतु है 3, हवाई कौवा, व्योमिंग मेढक और काला मुलायम खोल वाला कछुआ। पादपों में एक ही है, काली मंतर मैंगो यानी कस्तूरी। और संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, संख्या में निरंतर इनकी कमी होती जा रही है। जंतुओं में देखें तो एशियाई सिंह, गंगा की डॉल्फिन, कृष्ण मृग, गैंडा एक सींग वाला, डेजर्ट लिजार्ड, गोडावण, सोनचरिया, गेद्द और बिज्जू। पादप प्रजातियां जो संकटापन्न है, पनीरबंद, रोहिड़ा, इंद्रौक, घुगुल, फॉग या फोगड़ा। अब विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां, ये प्रजातियां विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। पंचमढ़ी जैवमंडल, तो पंचमढ़ी जैवमंडल में पाई जाती है साल, जंगली आम, विशाल गिलहरी और स्नो तेंदुआ। हिमालय रेंज में पाया जाता है स्नो तेंदुआ। गंगा नदी में पाई जाती है गंगा डॉल्फिन, इंद्रोक, पेम्पा, खेडुला और सू फॉग जिसको एफिड्रा कहते हैं, ये राजस्थान में पाए जाते हैं। इंद्रोक, पेम्पा, खेडुला, एफिड्रा या सुइसफॉग। लाल चंदन यह दक्षिणी पश्चिमी घाट में पाया जाता है। जैव विविधता क्षरण यानी जैव विविधता में कमी क्या होती है, तो जैव विविधता में होने वाली कमी को ही हम जैव विविधता क्षरण कहते हैं।
जैव विविधता क्षरण के कारण, यानी मुख्य रूप से इसके दो कारण हैं, वनों की कटाई और जानवरों का शिकार। जैव विविधता का संरक्षण, तो जैव विविधता बढ़ाना ही जैव विविधता संरक्षण कहलाता है। तो जैव विविधता बढ़ाने के दो उपाय हैं, एक तो है स्वस्थानीय संरक्षण और दूसरा बाह्य स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण यानी कि उनको प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाए, उनकी पौधों की कटाई पर रोक हो और शिकार पर रोक हो। स्वस्थानीय संरक्षण में आते हैं अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित वन क्षेत्र। अभ्यारण्य हमारे देश में 510 अभ्यारण्य है, राजस्थान में 30 अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय उद्यान देश में 102 है, राजस्थान में 4 है, और संरक्षित वन क्षेत्र देश में अज्ञात है और राजस्थान में 4 है। अब देखते बाह्य स्थानीय संरक्षण, यानी कृत्रिम आवासों में उनको संरक्षित करना। तो ये दो है, प्राणी उद्यान और वनस्पति उद्यान। संसार में प्राणी उद्यानों की संख्या 1600 है। संसार में प्राणी उद्यानों की संख्या 1600 है। आचार्य जगदीश चंद्र बोस वनस्पति उद्यान शिवपुर, हावड़ा, पश्चिम बंगाल में है और 269 एकड़ में फैला हुआ है। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र, नॉर्मन मेयर ने 1988 में कहा था। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र नॉर्मन मेयर ने 1988 में कहा था, क्योंकि ये क्षेत्र धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं मानव द्वारा। संपूर्ण विश्व में 34 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। भारत में 2 है, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। अब देखते हैं हम कि कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या पाया जाता है। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, यहाँ टाइगरों को रखा गया है। कर्नाटक बांदीपुर में यह टाइगरों के लिए रिजर्व है। गुजरात गिर, यहाँ पर एशियाई सिंह पाए जाते हैं। आसाम यानी काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य, वहाँ पर भारतीय गैंडा पाया जाता है। मध्य प्रदेश में कान्हा वन, यहाँ पर टाइगर संरक्षित है। केरल में पेरियार, यहाँ दक्षिण एशियाई हाथी पाए जाते हैं, साइलेंट वैली। जम्मू कश्मीर दाचिगम, यहाँ पर कश्मीरी स्टैग पाए जाते हैं। भरतपुर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पक्षी पाए जाते हैं, साइबेरियाई क्रेन और कुर्जा पक्षी। राजस्थान में रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य बाघों के लिए संरक्षित है। सुंदरबन, यह बाघ अभ्यारण्य है, बाघों के लिए संरक्षित है। प्रवासी पक्षी के प्रवास स्थान राजस्थान में कौन कौन से हैं, यानी साइबेरियन सारस, कुर्जा के 5 स्थान है राजस्थान में, ये प्रवासी पक्षी है। और कुर्जा के 5 स्थान है राजस्थान में। फलोदी, केवलादेव, गुड़ा बिश्नोई जोधपुर, फलोदी, केवलादेव, जोधपुर, ताल छापर, चूरू, नागौर। तो फलोदी में खींच जोधपुर है, जोधपुर में आता है। फलोदी खींच जोधपुर में। केवलादेव घना, यह भरतपुर में आता है। गुड़ा बिश्नोई काकाणी तालाब, ये जोधपुर में आता है। ताल छापर चूरू में आता है और डिडवाना नागौर में आता है। तो इस तरह से प्रवासी पक्षी के स्थान 5 है। 2 जोधपुर में है, 1 भरतपुर में है और 1 चूरू और 1 नागौर में है। इस तरह से 5 हो जाते हैं। साथियों, ये हमारा टॉपिक पूर्ण हुआ। थैंक यू। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।